हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी धन्यवाद नाम सभी को। आज के कक्षा में हम लोग धीरे धीरे से भक्ति का कल का अध्याय जैसे ही 12 अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया था। भक्ति योग में अंतिम चरण में थे, 12वां अध्याय खत्म हो गया। आज से ज्ञान योग, भगवान हमको ज्ञान देने वाले हैं। तो हमने क्या सीखा कल? यस एनीवन, कल क्या सीखे हम लोग? हरे कृष्णा लक्ष्मी देवी माता जी, शिप्रा माता जी, कल क्या सीखे? इतना सा तो प्रश्न प्रभु जी, है। कल हमने भक्ति योग के बारे में सीखे थे। जो अच्छा, 9 प्रकार के भक्ति योग में पार्ट है, 9 हाँ, तरह से हम भक्ति कर सकते हैं प्रभु का। नवदा भक्ति के बारे में सीखे थे। हाँ, हाँ, और उसके बाद प्रभु हम भगवान हमसे बोले कि हम कैसे भक्ति कर सकते हैं उनसे। तो जैसे कि हमारा चिंता और बुद्धि उन पे स्थिर करके हम भक्ति कर सकते हैं। और अगर हम वो नहीं कर पाते तो हम भक्ति योग का नियम पालन करके उनका भक्ति कर सकते हैं। अगर अच्छा, हम वो भी नहीं कर पाते तो भगवान का काम थोड़ा बहुत, मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, पूजा हाँ, अर्चना कर उनकी हाँ। भक्ति कर सकते हैं। और अगर हम वो भी नहीं कर पाते तो हम ज्ञान आहरण करके उनका भक्ति कर सकते हैं। ऐसा ही कहा था भगवान ने। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। एक्सलेंट माता जी। तो आज आज जैसे कि हम लोग ज्ञान योग प्रारंभ करने वाले हैं। तो ज्ञान योग, मैं एक सिंपल सा डाउट पूछ रहा हूँ। अब हमको भगवान पहले कर्म के बारे में बताए। ये कर्म करो, ऐसा कर्म करो, वैसा कर्म करो, ठीक है बताए। फिर बाद में अभी क्या बता रहे हैं? क्या खाना, कैसा रहना। क्या हमको गुस्सा आए तो भगवत धाम जा सकते? नहीं, किसी से ईर्ष्या की भाव है तो भगवत धाम जा सकते? तो हमारे जीवन में कैसा जीना। अब यहाँ से जो तमोगुणी व्यक्ति है, सतोगुणी व्यक्ति है और जो रजोगुणी, 3 गुणों के व्यक्ति जो लोग रहते हैं, वो लोग, उनका स्वभाव कैसा है। जो लोग आसुरी लोग हैं, उन लोग का स्वभाव कैसा है। तो आपका स्वभाव कैसा रहना चाहिए, दैवी गुण के लक्षण क्या है। ओके, ये एक लक्षण है एक दैवी गुण वालों के। तो ये हमको और ज्ञान दे रहे हैं, सिर्फ 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक ऐसा रहता है, सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। यानी अब ये ज्ञान के बारे में इतना नॉलेज भगवान देंगे। अब मैं एक सिंपल सा तो प्रश्न पूछता हूँ, ज्ञान की क्या आवश्यकता है? कर्म कर लिए, भक्ति करे, बस तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान की क्या आवश्यकता है हमारे लाइफ में? ज्ञान होना जरूरी है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको अगर हमें ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है, तो हम्म, वो व्यर्थ रहेगा और वो गलत काम भी हम कर सकते हैं अज्ञानता में। यस, हरी बोल। एनी अदर टेक अवे? कोई कोई दूसरे लोग कुछ अपना विचार देना, प्रकट करना चाह रहे, बोलना चाह रहे? सर, हम ज्ञान के माध्यम से सही और गलत की पहचान कर पाएंगे। जैसे इसमें आप कहते हैं असुर वगैरह की प्रवृत्ति के बारे में बताएंगे, नास्तिक वगैरह हो सकते हैं, तो हम यस, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन बुरे लोग हैं, कौन अच्छे लोग, यस, यस भक्ति प्रभु, भाव वाले लोग। करेक्ट है प्रभु, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सिंपल सा, तो अगर हम कर्म करते गए, सुबह से लेकर शाम तक, लेबर भी कम कर्म करता है। हाँ, हाँ, पैसे शाम में लेता है, रात में जाएगा थोड़ा बहुत, नहीं मैं तो अब थक गया हूँ, चलो ला लो, वट मदिरा दारू जो भी है ला लो, अच्छा सा खा लिया, सो गया। तो उसके जीवन में कर्म ही करते जा रहा, उसके जीवन में भक्ति नहीं थी। तो ठीक है, अगर कर्म के साथ में भक्ति जोड़ दिए, भगवत धाम चले जाता वो। अब प्रॉब्लम क्या आ गया, थोड़े लोगों के पास में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। हम प्रभु जी, हम साइंटिस्ट है, प्रभु जी हम इंजीनियर है, प्रभु जी हमारे पास में इतना ज्ञान है, हम लोगों को बिना लोगों को हम पढ़ाते हैं, हमको क्या पढ़ा रहे आप? दिस इज व्हाट ज्ञान है। लेकिन ये भौतिक प्रकृति का ज्ञान है। और ज्ञान है, जो चीज का ज्ञान रहना चाहिए वो चीज का ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान का क्या फायदा? आपको रियली ये नहीं मालूम आपकी आइडेंटिटी क्या है। आप है क्या? क्या आप ये शरीर है? क्या आप एक स्त्री है या आप एक पुरुष है?
नहीं, जनरली हम लोग हमारा आइडेंटिटी भूल गए। तो ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन इधर हम व्हाट गलत काम भी करते जा रहे। तो भगवत धाम जा सकते क्या? ज्ञान बहुत है, चीटिंग करके पैसा कमा रहे, यस ज्ञान बहुत है, इसलिए अहंकार बढ़ गया हमारे में इतना अहंकार बढ़ गया दूसरों को, यस तुम कौन हो, मैं जो जा रहा हूँ वो रास्ता ही करेक्ट है, मेरा वे हाईवे, तुम मेरे को बताओ मत। यानी ये सब ऐसी भावनाएं, ऐसी भावनाएं सब क्या हो गया, ज्ञान आके भी हम लोग एक तरह के अज्ञान में जी रहे हैं। सिर्फ हमको ये नहीं मालूम कि हम कहाँ से आए, कैसा वहां पे जा सकते। फिर भी हमको थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। क्यों? क्या सही काम कर रहे हैं। ठीक है, तमोगुणी के लक्षण क्या है, तमोगुणी कैसा पागलपन, जिसको मोड ऑफ इग्नोरेंस बोलते ना, वो क्या कर रहा। रजोगुणी, मैं तो सिर्फ पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, जीवन में भक्ति नहीं कर पा रहा। तो एक तमोगुणी के लक्षण क्या है, रजोगुणी के लक्षण क्या है, सतोगुण, प्रभु जी मैं तो सबका अच्छा सोच विचार करूंगा, सबके बारे में भला सोचूंगा, मेरा भी भला सोचूंगा, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, देन मैं भगवत धाम जाऊंगा। तो भगवान बोल रहे ये लोग सतोगुणी है, तो सबका अच्छा से विचार करते हैं, रजोगुणी एंड तमोगुणी। तो ये गुणों के बारे में इतना अच्छा नॉलेज अभी दिया गया। अगर हमारे पास में ज्ञान है और हम फिर भी भक्ति नहीं है, हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास में अच्छा कर्म कर रहे प्रभु जी, हम वट सिर्फ सकाम कर्म, और नहीं प्रभु जी शास्त्रों के प्रकार कर्म कर रहे, सकाम कर्म, पैसा परिवार चला रहे, सकाम कर्म, और निष्काम कर्म भी कर रहे, फाइनली व्हाट विकर्म भी कर रहे, शास्त्रों के विरुद्ध विकर्म कर रहे, लेकिन लेकिन अल्टीमेटली भगवत धाम जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो भगवान इसलिए नॉलेज है, ये नॉलेज बीच में दिए थे क्या, 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक नॉलेज क्या करें कि भैया आप लोगों का ये एक अच्छा अच्छा नॉलेज है। जैसे कि व्हाट कुछ बोलते ना, वो एक मोती, मोती कहाँ पे रहती, श्रीप में, तो ऊपर से कवर, नीचे से कवर, अंदर एक बढ़िया सा वट मोती रहती है। वो ऐसा ही ये नॉलेज अभी तक जो कल था भक्ति का योग था, आज का नॉलेज वेरी एक्सीलेंट नॉलेज है। हम थोड़ा आज का नॉलेज का नाम, आज का अध्याय का नाम थोड़ा जल्दी करेंगे, आज ज्यादा हमारे पास में समय नहीं है। एक हमारे टीचर्स का एक छोटा सा मीटिंग है, प्रभु जी बोले संडे संडे थोड़ा 7 बजे जल्दी करके आओ। मैं कल लास्ट टाइम संडे भी अटेंड नहीं कर पाया, थोड़ा मेरे को अटेंड करना है, मैं थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर दूंगा ये अध्याय। तो छोटे अध्याय है, यहाँ से बहुत छोटे अध्याय है, सिर्फ 18वां अध्याय एक ही बड़ा है, बाकी का सब छोटे छोटे अध्याय है। तो आज के अध्याय का नाम है 13वां अध्याय, हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में। अध्याय का नाम क्या है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यानी प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये चेतना क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, हम लोग आज जानेंगे। और गुणों के बारे में भी जानेंगे, सतोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, प्रभु जी हमको मालूम होना। क्या मैं तो पैसा कमाना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो वो सब नॉलेज भगवान यहाँ पे देंगे। आज से कंटिन्यू 6 अध्याय तक भगवान यही नॉलेज देंगे। गुरु प्रणाम मंत्र स्टार्ट करेंगे। आज जो जिसको भी आता वो लोग भी पढ़ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। आप में से कोई हरे कृष्णा, कोई भी हरे कृष्णा का कीर्तन करेंगे 1-2 मिनट, कोई भी करो माता जी या प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट। ये दिस इज व्हाट भगवान की सेवा के लिए तत्पर है प्रभु जी। ये प्रभु जी ने बोल दिया, यस ये सेवा है, यस हम आएंगे। कल के अध्याय में हम क्या सीखे? यही तो सीखे। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे पास में चिंतन नहीं कर सकते, तो मेरी भावना भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, वो भी नहीं कर सकते, मेरे सेवा के लिए रेडी रहो। तो आज भगवान हमको ये अध्याय में, तो यही अभी तक मैं जो डिस्कस करा वही यहाँ पे है कि अंतिम अंतिम में ज्ञान योग है, पहले कर्म के बारे में है, वही तो वहां पे। चलो अब हम लोग देखेंगे पहला पहला श्लोका। थोड़ा ये श्लोकाएं थोड़ा टफ रहते, यहाँ से थोड़ा बड़े भी रहते। थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए जो कोई भी है। पुलकित रावत प्रभु, म्यूट योरसेल्फ। सीनियर हो गए आप, इतने दिनों से अटेंड कर रहे हैं, बीच में म्यूट कर लेना, अनम्यूट के बाद में। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्र ज्ञानम एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। हे भगवान, सॉरी, अर्जुन ने पूछा भगवान को, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया वो भी श्लोक पढ़ लेके हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयेत् एतद् यो वेत्ति तं प्रहुः क्षेत्रज्ञान इति तद्विदः। ये तो भगवान का जवाब संस्कृत में था वो। अब हम देखेंगे, श्लोका तो पढ़ लिए प्रभु जी, इसका मीनिंग क्या है अब हम देखेंगे। अर्जुन का प्रश्न, हर 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 अध्याय अर्जुन के प्रश्न के साथ। तो आज का प्रश्न क्या है? अर्जुन के मन में धीरे धीरे से पूरे डाउट्स कंप्लीट हो गए, अब आखिरी के डाउट सही है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, ये प्रकृति एवं पुरुष, ये भोक्ता जिसको बोलते हैं, पुरुष बोल रहे आप, ये कौन है? मेरे को इसका नॉलेज दीजिए। ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, तथा ये ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ, मेरे को प्लीज भगवान ये मेरे को बताइए। अब भगवान इन शॉर्ट में यहाँ पे बताएंगे और आगे के श्लोका में और नॉलेज देंगे। श्री भगवान वाच, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। ये शरीर को क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है, ऐसा यहाँ पे बताया है। और डिटेल में देखेंगे अब प्रकृति क्या है। इतने दिनों से हम लोग, जैसे कि भगवत गीता में पहला हम लोग क्या देखे हैं, 5 विभाग है भगवत गीता के, 5 चीज हम जान सकते भगवत गीता में। क्या था? पहला ईश्वर, ईश्वर, और सबका नियंत्रक कौन है वो था। दूसरा क्या था? धीरे धीरे से हम प्रकृति, यस, ये भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, ये जानेंगे हम लोग डिस्कस करे थे फर्स्ट डे ही, सेकंड डे या फर्स्ट डे तो ओरिएंटेशन बैच था, फर्स्ट चैप्टर के दिन हम लोग डिस्कस करे। तो आज हम लोग वही कर रहे हैं। प्रकृति क्या है? ये मटेरियल भौतिक प्रकृति जो हमेशा परिवर्तनशील रहती है, ये हमने जाना। यस, ठीक है। पुरुष क्या है? जो आनंद को भोगता है। यस, प्रकृति का आप एक ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे कि हम बिना बिना प्रकृति के हम लोग, प्रभु जी, हम बिना प्रकृति के यूज नहीं करके हम ऐसा जी सकते? कोई तो भी एक साधन है जिसको हम प्रकृति को यूज नहीं करके जी सकते क्या? कोई भी बता सकते, हाँ या ना? सिंपल सा था प्रश्न। अब प्रकृति में आ गया, पानी आ गया, प्रकृति में हवा आ गई, प्रकृति सूरज की रोशनी आ गई, प्रकृति में सब आ गए, तो क्या हम जी सकते या नहीं जी सकते बिना प्रकृति के? नहीं जी पाएंगे प्रभु। नहीं जी पाएंगे। सिंपल सा तो, हाँ, सिंपल सा तो ये प्रकृति क्या है? हर में हम लोग पुरुष क्या है? प्रकृति को ही भोग रहे हैं। पानी भगवान का, धरती भगवान की, हाँ, जो खेत है, जो पानी है, क्या है वो? पहले अन्न आ रहा है, कैसा वर्षा हो रही है, अन्न आया, अन्न भी भगवान का, प्रकृति का। प्रकृति को हम बढ़िया सा खा रहे हैं, भोग रहे हैं। तो बिना प्रकृति के, बिना प्रकृति, अब प्रभु जी अग्नि क्यों चाहिए हमको?
अग्नि से कुछ बेनिफिट है क्या? यस, अग्नि से तो हमारा हम लोग बढ़िया सा खाते हैं, जो भी है बनाते हैं खाना। अब और एक अग्नि रहती है हमारे पेट में, उसको बोलते हैं जठराग्नि। अगर पेट में वो अग्नि काम करना बंद हो गई, हमारा पाचन शक्ति जीरो, हम लोग मृतक मृतक के समान है। अगर जो भी खा रहे, अगर हम लोग पाचन नहीं कर पा रहे हो जठराग्नि के माध्यम से, तो वैसा सब चीज हमारे शरीर में पानी है, नहीं है क्या? पानी बिल्कुल 70% पानी है, बोलते ना। सब चीज हम लोग प्रकृति को ही भोग रहे हैं। इसलिए ये बताया गया कि भैया नॉलेज हमको ये ना अध्याय से धीरे धीरे से धीरे के जो पुरुष है वो आनंद भोग रहा है, किसका? प्रकृति का। बढ़िया सा हम लोग सुंदर सा हवा, ये सेंट, यस कितना अच्छा है ये, यस। तो हर चीज अच्छा अच्छा जो भोग रहे हैं प्रकृति का तो ही है। और हाँ, और क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? क्षेत्र यानी अब तन, जो शरीर, शरीर है, इसको क्षेत्र कहते हैं। ये शरीर को कौन जानते? शरीर में ये है, ये है, ये है, तो उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। यानी शरीर के ज्ञाता जो है आत्मा है, वो आत्मा, शरीर के बारे में पूरा नॉलेज है हमारे आत्मा को, वो क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। अब ज्ञानम, ज्ञानम, ज्ञानम क्या है? तो ये शरीर और क्षेत्रज्ञ को समझना ही ज्ञान है। आत्मा और शरीर अलग है, आत्मा एक अलग है, आत्मा एक चेतना है। वो आत्मा रहता कि ये शरीर चलता फिरता डांस कर रहा है, कुछ सब कुछ कर रहा है। अगर आत्मा गई, शरीर सो गया, बस उठेगा नहीं, जैसी हालत में वैसा ही रहेगा। वो चेतना, ये जानना कि ये आत्मा और ये शरीर है, ये है ज्ञान। इतना सा तो बताए तो हमारा रियल ज्ञान, गेम गेम यानी जो गोल ऑफ नॉलेज यानी परमात्मा को जानना ही हमारा रियल रियल वो है, गोल ऑफ लाइफ भी यही है कि भैया परमात्मा को जानना। अब क्षेत्र ज्ञानम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम। अब हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। भगवान बोल रहे मैं यानी कृष्ण भगवान सभी शरीरों को जानने वाले हैं। वो क्यों? सभी शरीरों में परमात्मा बनके वे निवास कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ में परमात्मा है। तो इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझना ही ज्ञान कहते हैं। तो रियल ज्ञान क्या है? रियल ज्ञान साइंस सोशल इंग्लिश नहीं। रियल ज्ञान नहीं प्रभु जी मेहर को, मैं डॉक्टर हूँ, इतने सारे बड़े बड़े बुक्स पढ़ लिया। तो रियल ज्ञान क्या है? रियल ज्ञान ये है, शरीर और उसके ज्ञाता को समझना ही रियल ज्ञान है। ये मेरा राय है, भगवान बोल रहे सब चीज बोल रहे, मेरा ओपिनियन है ऐसा। और हम लोग जनरली क्या, कहाँ पे रहते हैं हम लोग? पहला स्तर 5वें क्रमांक के श्लोका में यही बताया गया, अन्न। बस अन्न अन्न, कहाँ से आ रहा नहीं मालूम, लेकिन जस्ट खाना आ रहा, बस खा ले रहे, एंजॉय कर रहे, प्रकृति का एंजॉय कर रहे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग अन्नमय से ऊपर उठना चाहिए। ऊपर उठे प्राण, अरे ये प्राण जा रहे हैं एक ना एक दिन यहाँ से, ये कोई तो चीज है हमारे अंदर, ये वो जाने वाली है, वो है आत्मा, वो है चेतना। अरे ये आत्मा है क्या? तो हमारे प्राण ऐसा जाने वाले हैं। तो धीरे धीरे से उसके लेवल से भी और ऊपर उठना है। वो नॉलेज को क्या बोलते हैं? ज्ञान प्राप्त करें अब हम। तो अच्छा, ये शरीर अलग है, आत्मा एक अलग है, थोड़ा सा हमको ज्ञान आया। फिर और हमको ज्ञान विज्ञान में यानी एक ब्रह्म है, हाँ ये सृष्टि करता है, तो एक ब्रह्म है, ब्रह्म के बारे में जो नॉलेज आया विज्ञान, इसके और आगे भी जब हम पहुंचेंगे देन ओनली हम लोग आनंद में, रियल आनंद कब आएगा? अगर सिर्फ खाना खाएंगे, खाली हमारे शरीरों को वट भोगेंगे, देन रियल आनंद नहीं आता। तो यहाँ पे वही हमको बताया गया, क्या कि अन्नमय से हमको ऊपर उठना है, प्राणमय, प्राणमय से ज्ञानमय, ज्ञानमय से विज्ञानमय, देन फाइनली हमको आनंद आता भगवान की भक्ति करने से। तो अब हमारे को ये अध्याय में और भी नॉलेज दिया जा रहा है कि भैया हमको क्या नहीं रहना चाहिए। अब जैसे कि श्लोका थोड़ा बड़ा है, बड़ा नहीं है,
8 से लेके 12वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि भैया अमानित्वम, अडम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिर, अर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। यानी हमारे क्वालिटीज कैसा रहना, एक प्रभु जी हमारे गुण कैसे रहना, हमको कहीं बताया गया क्या भगवत गीता में? यस, बताया गया। गुस्से वाला व्यक्ति, गुस्से को कैसा कंट्रोल करना, गुस्सा अगर रहने से ये प्रॉब्लम्स है, कहीं बताया गया? यस, बताया गया। वो कहाँ पे बताया गया, वो आज हम लोग देख रहे हैं। तो जैसा एक अच्छे व्यक्ति को एक उसके क्वालिटीज भी देखा है भगवान, और ज्ञान किसको बोलते हैं वो भी दिखा है। तो विनम्रता, क्या विनम्रता रहना है हमको, दंभहीनता, माय ग्रेट नहीं रहना है, अहिंसा, किसी प्राणी के प्रति अहिंसा, एंड सहिष्णुता, एंड यस, सब चीज, कुछ भी अगर अन्याय होना सहने की अन्याय है, कोई भी चीज अगर हमको कोई सडनली बोल दिए, इमीडिएट रिएक्ट हो रहे, तुम बोले कैसा, चलो लड़ेंगे, दैट इज व्हाट, सहन करने की शक्ति बढ़ना, सहिष्णुता रहना, सरलता, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, प्रामाणिक गुरु के पास में जाना। प्रभु जी प्रामाणिक गुरु के पास में जाना भगवत गीता में लिखा हुआ है। यस, देखना आप कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेकंड लाइन में, आचार्योपासनम, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब गुरु के पास में जाना, उनकी उपासना करना ना, रियल नॉलेज बताइए मेरे को प्लीज, मैं अज्ञान में जी रहा हूँ, इसलिए मैं दुखों को भोग रहा हूँ, दुख मेरे को आते जा रहे हैं। तो पवित्र रहना, यम नियम जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे, पवित्र रहना इंटरनली एक्सटर्नली, और स्थिर था, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग करना। हर बार भगवान यही बोल रहे, भोग मत करो, जितना भोग करेंगे उतना टाटा बोलेंगे जल्दी, फिर से हम लोग को योनि में डाल दिए जाएंगे, तो भोगों को कंट्रोल करो। एंड अहंकार का अभाव, अहंकार नहीं रहना चाहिए, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, रियल प्रॉब्लम तुम समझो। क्या है रियल प्रॉब्लम? जन्म एक रियल प्रॉब्लम है, मृत्यु एक रियल प्रॉब्लम है, वृद्ध, अरे मैं कितना पैसे वाला बना, लेकिन मैं मेरी वृद्ध अवस्था को रोक नहीं सक रहा हूँ, रोग नहीं रोक सक रहा हूँ, ये अनुभूति फील करो। ये नहीं कि भैया मेरा मेरा मेरे मेरा मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, ये दिस इज नॉट रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम क्या है ये समझो, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं से वैराग्य रहना, वैराग्य वैराग्य भावना रहना, संतान, स्त्री तथा अन्य वस्तुओं के की ममता से मुक्ति, ममता से मुक्ति है वैराग्य, चाहे कुछ भी हो, हमको इसमें अटैचमेंट नहीं रहना, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, व्हाट यू विल गेट अल्टीमेटली। ये आप लोग क्या कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी है, बट मेरा मेरा अपना मेरा कौन है, हमारा सर्वस्व कौन है, हम जाने वाले कहाँ पे, ये जितने भी रिश्ता है आज ने तो कल टाटा बोलने वाले हैं। तो जो परमानेंट रिश्ता है कौन सा, कान्हा जी का, यहाँ पे भी रहेंगे, वहां पे हम जब जाएंगे वहां पे भी रहेंगे, तो उनसे डायरेक्ट रिश्ता जोड़ना। ये जितने भी रिश्ता जितने भी रिश्ते हैं उसमें अगर हमारी ममता है तो हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवत धाम के बारे में विचार कर नहीं सकते। हम तो सिर्फ यहाँ पे क्यों कमा रहे पैसे, कैशियर है, छोड़ के जाना है, दिस इज व्हाट, माइंड सेट ऐसा बना लेना। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति रहना, और एकांत स्थान में रहने की इच्छा रहना, और जन समूह, पब्लिक में, यस पब में जा रहे, डिस्को नाच रहे, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना। हम शरीर नहीं है, आत्मा का ये जो रियल ज्ञान हमको भगवत गीता में मिल रहा है, हम जानना, अरे आत्मा वो नहीं है, 2 दिन की दुनिया है, एंजॉय कर ले भाई, कल का कौन है देखेंगे, ये सब गलत बातें हैं। हम विचार करना, ये नॉलेज विचार करना, ये तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। हम गुरु के पास में क्यों जाना, गुरु से क्या प्रश्न करना, सत्य जानने के लिए एक शिष्य का क्वालिटी क्या है, शिष्य, गुरु मेरे को सत्य क्या है बताइए, आप तो तत्वदर्शी है, आपको सब कुछ मालूम है, प्लीज गुरु गुरु मेरे को बताइए मैं करूं क्या,
मेरे जीवन का रियल लक्ष्य क्या है, गुरु को जाके समर्पण करना। देन गुरु क्या करेंगे, नॉलेज देंगे। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, गुरु के पास में जाके और प्रश्न नहीं पूछेंगे, सत्य को जानने की खोज नहीं करेंगे, गुरु विल नेवर गिव द नॉलेज। वो और ऐसा भगवान बोल रहे इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है, जाओ। अब आप डिसाइड कर लो, आप लोग किस कैटेगरी में है। क्या हम लोग अज्ञान में जी रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से रियली हमको ज्ञान आया है? अब इतना सा तो है, और आगे बढ़ेंगे। ये तो टैबुलर फॉर्म में है, आपको भेज दिया जाएगा, आप जस्ट कभी देख लेना। अब कार्य कारेण कर्तव्ये हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुख दुखानाम। अब प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है। प्रकृति क्या है, समस्त ये जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक कारणों का कार्य, परिणामों के की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख को भोग का कारण कहा जाता है। जीव क्या है, हम ही सुख ला ले रहे, हम ही दुख ला ले रहे। अरे क्या प्रभु, हम कहीं को दुख ला लेते, हम तो सुख की इच्छा कर रहे। नहीं, हम क्या करते, भोग रहे। ये पुरुष का काम है प्रकृति को भोग रहा, भोगते भोगते क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये करो, नहीं हम वो नहीं करते, उसके विरुद्ध करेंगे। तो लेकिन कोई लोग नहीं, हम शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कर्मियों के भांति, ये शास्त्रों में जो लिखा है वही करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं ये सुख और दुख का कारण वही है। जो ठीक है, जो शास्त्र अच्छे लोग हैं उनको सुख मिलेगा, जो बुरे लोग हैं, आज हम किसी जानवर को मार दिए, तड़पा दिए, अन्याय से कुछ अन्याय पाप का काम कर दिए, प्रकृति में प्रकृति को भोग रहे, यस उसको तकलीफ दे रहे, इसको तकलीफ दे रहे। अल्टीमेटली नेक्स्ट जैसा बीज डालेंगे बोएंगे वही तो पाएंगे। तो वैसा अगर आप नीम का बीज डाले, आम का झाड़ कहीं क्यों नहीं आ रहा? तो भैया ये जन्म में पाप पे पाप करते गए, ये दूसरे जन्म में बोलेंगे मेरे को ही दुख क्यों, मैं तो अच्छा हूं। नहीं, तो भगवान बोले कि सुख और दुख का कारण हम ही है। आज तो एंजॉय कर रहे, लेकिन कल मारा जाएगा। हम जेल में है, जेलर हमको मारा है, मारते पे मार पे मार, मार पे मार, मार पे मार पड़ते जाएंगी। क्यों? जेल में से निकलो भैया। क्यों? यहाँ पे सिर्फ दुखी मिलेंगे तुमको जेल में, ये जेल तोड़ो भागो। अरे नहीं, मेरे पिता भी, मेरे माता पिता पिताजी के पिताजी जो दादाजी थे ना, पिताजी भी क्या करते थे, बढ़िया सा यही जेल में रोटी को मस्का लगा के खाते थे। मैं भी रोटी को मस्का लगा के मेरा जीवन भर, मेरे दादाजी भी यही करे, मेरे पिताजी भी यही करे, कभी वो लोग जेल नहीं तोड़े, कभी भक्ति नहीं करे, मैं क्यों जेल तोड़ूं? ये नहीं रहना। भले ही वो जेल नहीं तोड़े, उनको ये रियल नॉलेज नहीं था भगवत गीता के बारे में। अब आपको नॉलेज आया, आप जेल तोड़ के बाहर जाने की कोशिश करो भक्ति करके। नहीं, हम तो जेल में एंजॉय कर रहे हैं, सुबह कुछ दे रहे, शाम में कुछ दे रहे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे, काम भी करेंगे। हम नहीं करते ना जेल वाले में, जेल में कितना काम करते हैं वो लोग, ये कराते वो कराते, फिर भी हम जेल तोड़ते नहीं। प्रभु जी हमसे नहीं होता भक्ति। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह जैसा जैसा हमारे इच्छाएं हैं, आज हम मछली बन गए, फिर तितली बन गए, हमको उड़ना बहुत अच्छा था, नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखेंगे हम। चलो नेक्स्ट जन्म मिला, आसक्ति थी पहाड़ों में जाके रहने की, जाओ वहां रह जाओ। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह से उत्तम तथा अधम योनियों में ही उसको मिलती रहती है। भगवान बता दिए कि भैया कभी ये बन रहा, कभी वो बन रहा, कभी चील बन रहा। चील का कैसा रहता, चील का हाई लिविंग, सॉरी यस हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग, ऊपर रहता, लेकिन नीचे अगर कहीं मांस का एक चूहा हुआ है, मरा पड़ा है, तो नीचे आएगा, नीचे आके वो चूहे को लेके जाएगा। यानी भले ही हम उसको, हमको क्या बोला गया भगवान, सिंपल, सरलता से रहो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। नहीं, उसका लिविंग कैसा है, ऊंचाई पे रह रहा, लेकिन उसकी सोच कैसी है, छोटी सोच है, जाके चूहे का मांस खा रहा है।
दैट इज व्हाट, वैसा नहीं रहना है हमको, लिविंग सिंपल रहना है। भगवान बस ये तो सब छोड़ना है। तो अब हम ये देखेंगे, भगवान बोले प्रकृति के 3 गुण। ये गुणा क्या है? आज आज से मैक्सिमम गुणों के बारे में ही, कैसे लोग कब सोते हैं, कैसा एग्जाम में लिखते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो सिंपल क्या है, भगवान क्या बताए कि जो सतोगुणी लोग है वो लोग किनकी पूजा करते हैं, तमोगुणी लोग किनकी पूजा करते हैं। सतोगुणी लोग अच्छे लोग, सबका अच्छा विचार करते, अच्छे अच्छे काम करते। तो वो लोग क्या करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यस, देवी देवताओं की पूजा करते एंड अच्छे कर्म करे स्वर्ग जाएंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। एंड जो रजोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति क्या करेंगे? पैसे वालों के साथ साथ फिरेंगा। हाँ, अगर मैं इनके साथ में फ्रेंडशिप रखा तो मैं भी पैसे वाला एक दिन बन जाऊंगा। उनको नमस्ते सर, सर सर, हाँ आप लीडर है, यस सर, उनको ही हम नमस्कार करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। क्यों? उनको ऐसा करने से हमको कुछ मिलेगा। रजोगुणी व्यक्ति, हाँ, जैसे राजाओं के पास में जाना, एमएलए, पॉलिटिकल लीडरों की जय बोलना, तो वो सब रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव है। क्यों? उसको पैसा कमाना है। अब जो तमोगुणी है, जो अंदर पागलपन में जी रहा है, उसको नहीं मालूम क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो क्या करता? बढ़िया सा, उसको मालूम ही नहीं। चलो भूत प्रेत के पास में व्हाट, छूचा, यस, जो भी है, जो भी बोलो वो, जंगलों में जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, उसको मालूम नहीं है। भूत प्रेत की तपस्या, उनकी पूजा करता। तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द क्वालिटी, ये 3 गुण वाले ऐसे रहते। अब जो शुद्ध सतोगुणी है, 3 गुणों से ऊपर उठने वाला कौन है? एक भक्त है जो शुद्ध सतोगुण में वाला है, जो भगवत धाम जा सकता। अच्छा प्रभु जी, तो ये शुद्ध सतोगुणी क्या है? वो कृष्ण, कृष्ण के बारे में जान लेते हैं। हाँ, कृष्ण की भक्ति करते हैं। ओके, मेरे को ये इसमें से निकलना है, मैं कुछ भी बिजनेस नहीं करूंगा आपसे। भगवान मेरे को ये दो, वो दो, वो दो, ये दो, नहीं सर, मेरे को आपका धाम दो। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? मैं वहां का निवासी हूँ, मैं वहीं रहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत भोग लिया, अब कई जन्मों से भोगते जा रहा हूँ, अब मैं भोगने की इच्छा मेरी चले गई, सिर्फ मैं आपके पास में आऊंगा। दैट इज व्हाट शुद्ध सतोगुणी के लक्षण है। तो एक सतोगुणी व्यक्ति हमेशा एग्जाम पहले, अब समझो 1 महीना पहले एग्जाम है, डिक्लेयर हो गया डेट, वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। राजोगुणी व्यक्ति है, कल एग्जाम है, आज देख लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन पेपर कहीं मिल रहा है तो खरीद लेंगे, या देन फाइनली चीटिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, लिखेंगे मेरे पास में पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं फलाने फलाने का बेटा हूँ, मैं पढ़ूंगा, मेरे घर में एग्जाम आएगा, मैं जहां से स्टार्ट कराऊंगा वहां से लाइन स्टार्ट। दिस इज व्हाट राजोगुणी का थिंकिंग है। तमोगुणी, तमोगुणी व्यक्ति क्या बोलेगा? नहीं, देखेंगे ये बार फेल हो गए तो भी चलता, नेक्स्ट हमारे लिए है ना सप्लीमेंट्री। दिस इज व्हाट राजोगुणी, तमोगुणी एंड सतोगुणी फीलिंग। ऐसे व्यक्ति तो तमोगुणी एग्जाम में सो जाता। देखेंगे बाद में जो है, जो राजोगुणी है कुछ भी करेगा, चीटिंग मारेगा, पैसा लगाएगा, खरीद के व्हाट क्वेश्चन पेपर खरीद के लिखने की कोशिश करेगा, चीटिंग करेगा। जो सतोगुणी व्यक्ति है, अच्छा सा पढ़ लिया, अच्छा व्यक्ति है, तो वो अच्छा सा एग्जाम लिखेगा, ठीक है ना? ओके डन। अब प्रभु जी तमोगुणी व्यक्ति खाता क्या, रजोगुणी क्या था, क्या सतोगुणी लोग क्या खाते? तो तमोगुणी वाले हम ये देखेंगे, जो मांस है, मदिरा है, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल, ड्रग्स, अरे जो 3-3 दिन तक उसको फ्रिज में रखाया जाता, कब वो जानवर को, हम एक्चुअली देखा गया तो कोई अगर मर गए, कोई मृत्यु के प्राप्त हो गए, अगर हम वहां पे गए, शमशान को भी गए, तो हम लोग क्या करते? आके घर पे आके नहाते। तो ये तमोगुणी लोग क्या करते हैं? कोई भी मृतक जीव को कितने भी दिन में रहने दो, उतने भी दिन तक उसको बढ़िया सा आनंद आता उसको खाने में, ये तमोगुणी के लक्षण है। और अब आ गया सतोगुण। सतोगुण वाले क्या करते? जो जीभ का टेस्ट नहीं देखते। अच्छा प्रभु, जीभ का टेस्ट वैसा कैसा नहीं देखते? यस, तो उनको खाते समय कैसा दिखता? टेस्टलेस रहता, लेकिन पेट में गए बाद में वो उनकी आयु बढ़ाता, वो उनका उनमें व्हाट, जैसा पहले तो जहर था, पहले टेस्टलेस था, जहर के वैसा दिख रहा प्रभु, ये खाना है तीखा, ये खाना है इसमें कोई मिर्ची नहीं है, तीखा नहीं है, ये तो थोड़ी मैं खाऊंगा।
एंड फाइनली लेकिन उसको जब पेट में अंदर जाएगा वो अमृत बनेगा। जैसा एक करेले का जूस, नीम का जूस कैसा रहता, पहले तो स्वाद है, अरे प्रभु जी दिस इज वेस्ट, लेकिन जब अंदर जाएगा पूरे शरीर को हेल्प करेगा। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। राजोगुणी व्यक्ति, पैसा बहुत कमाया प्रभु जी मैं, तब मैं क्या करूंगा, इंद्रियों को भोग करूंगा। हम पैसा इसलिए, अच्छा जॉब इसलिए चाह रहे हैं, कल मैं अच्छा भोगूंगा, वहां भोगने की उसकी बहुत इच्छा रहती है। जैसा देन फाइनली वो क्या करेगा, अच्छा अच्छा खाने के लिए बड़े बड़े होटल में जाएगा, 3 स्टार 5 स्टार। आजकल तो एक स्टेटस लगाने की, देखो हम ऐसा इंद्रियों को भोग रहे हैं, वो खाली हाँ हाफ हाफ प्लेट लगा लेंगे, बढ़िया सा स्टेटस डालेंगे, उससे दूसरों को देखो हम ये कर रहे आप भी करो, हम ऐसा पैसा कमा के ऐसा खर्च कर रहे हैं, आप भी ऐसा पैसा कमाओ, ऐसा खर्च करो। दिस इज व्हाट दे आर लेइंग द एग्जांपल। आजकल के स्टेटस देखो लोगों के, पता नहीं क्यों। और हम लोग रेगुलरली देखेंगे वैसे स्टेटस, अच्छा केक को ऐसा ले लेके काट के, अच्छा सूरत को ऐसा लगा लेना क्या गालों को, अब्बा ये है एंजॉयमेंट, ये बर्थडे है। दिस इज व्हाट। तो ये रजोगुणी व्यक्ति क्या करता, पैसा जितना भी हो जीभ का टेस्ट देखता, जीभ का टेस्ट, लेकिन अंदर गए बाद में बर्गर पिज्जा जो भी है खाओ खाओ, आउटसाइड जंक फूड जिसको बोलते हैं, चाइनीज जो भी है, दाल हो चलो दाल खा लिए बाद में, लेकिन उसका हेल्थ में आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके लाइफस्टाइल को हट, उसकी एज कम हो जाएगा और उसका विचार में भक्ति नहीं कर पाएगा, क्यों, उसको नींद न भक्ति का। सतोगुणी व्यक्ति फिर भी भक्ति कर लेता, तो लेकिन हमको ये 3 गुणों से अगर ऊपर उठना है तो हमको कौन सा गुण में रहना है, शुद्ध सतोगुण। शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति क्या करता प्रभु जी, जो भगवत धाम जाता वो क्या करता, हमेशा भगवान का प्रसाद खाता, बिना चाहे कुछ भी खाओ भगवान को पहले अर्पण करता और प्रसाद खाता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कुछ भी खाओ उसमें तुलसी, भगवान को, भगवान तुलसी से प्रिय है, तुलसी नहीं है तो भगवान को भोग नहीं लगता, तो पहले तुलसी चढ़ाएगा, प्रसाद का मंत्र पढ़ेगा, थोड़ी देर टाइम देंगे, हम रुक जाएंगे, देन फाइनली वो हमारे लिए अमृत बन गया, हम प्रसाद का सेवन करेंगे। ये शुद्ध सतोगुणी के लक्षण है, देन हमारी लाइफ हैप्पीली रहती है। तो आज एक छोटा सा एक फोल्डर है, और हमेशा भगवान के बारे में ही चिंता करना है। एक छोटा सा फोल्डर है आज, एक डोनेशन का फोल्डर, कल थोड़ा समय नहीं रहने से मैं एक नहीं बताया, एक छोटा सा फोल्डर है, वो फोल्डर शेयर करे बाद में। अच्छी सी कहानी है, साक्षी गोपाल जी, मूर्ति चलती क्या, यस मूर्ति चली। वो हम लोग कहानी अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पता नहीं ये हरे कृष्णा। ठीक है, वो फोल्डर 1 मिनट के लिए माता जी एंड प्रभु जी। ये पीपीटी क्यों खुल रहा नहीं, हरे कृष्णा। पता नहीं ये पीपीटी स्क्रीन, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल कल हम लोग देख लेंगे।
वो डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, हमारे टेम्पल के बारे में है। टेम्पल का वो डोनेशन का फोल्डर है एक्चुअली, वो क्यों पता नहीं। स्लाइड शो क्यों नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तो हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, कल देख लेंगे हम लोग। डोनेशन का एक छोटा सा फोल्डर है, हमारे टेम्पल का बढ़िया सा निर्माण हो रहा है। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, आप तो युवा बैच है, तो जो कोई भी सक्षम है, हम लोग व्हाट इस्कॉन मंगलुरु जो टेम्पल है, वो टेम्पल का ही फोल्डर मैं आज आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा। कल थोड़ा हम लोग पीपीटी भी उसका देखेंगे, आज पता नहीं वो पीपीटी नहीं आ रहा, फिर से डाउनलोड करेंगे। तो उसमें क्या है, हमारा टेम्पल एक अच्छा सा बढ़िया सा लैंड लिए, वही लैंड लेके मंदिर बढ़िया सा निर्माण चल रहा है। जैसे कि 12वें अध्याय में हम लोग देखे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो भगवान को हम लोग भगवान के लिए कुछ तो कर्म कर सकते हैं। तो भगवान को हम कुछ भी, जैसे कि यत करो शी, जैसा हमको ये बताया गया, चाहे कुछ भी करो, 9वें अध्याय में बताया गया, दान देना है तो भी मेरे को दो, भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो कोशिश करो आप, अगर आप सक्षम हैं, नहीं आपके फ्रेंड्स में, आपके कोई परिवार कोई भी वाले जो जो जिनको इनकम टैक्स भी, प्रभु जी उन लोग इनकम टैक्स में इतना भर रहे हैं, देन फाइनली दे कैन डोनेट फॉर आवर टेम्पल। टेम्पल बढ़िया सा कंस्ट्रक्शन, बढ़िया सा टेम्पल बनेगा। तो टेम्पल का भी व्हाट आपको डिटेल्स मैं आपको पीपीटी में या पीडीएफ में भेजूंगा। और कल हम लोग पीपीटी के साथ में थोड़ा वो टेम्पल कहाँ है, वो आज पता नहीं क्यों कितना भी मैं कोशिश करा नहीं हो रहा वो, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे टेम्पल को, कोशिश करके डोनेशन का ही है, वो पता नहीं चल रहा है। कितने बार मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रक क्यों हो गया, इसका क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं चल रहा। भगवान, ठीक है कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर लेंगे। तो टेम्पल की तरफ से मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप में कोई भी डोनेट कर सकते तो उसके अलग अलग है। मैंने मात्र 500 रुपये से लेके 500 रुपये से लेके आप डोनेशन, ऐसा नहीं है कि आप में अरे अलग अलग उसमें कैटेगरी है। प्रभु जी हम ये करना चाह रहे हैं, यस करिए, नहीं प्रभु जी हम ये करना चाह रहे हैं, वैसा डोनेशन के कैटेगरी कल मैं पूरी तरह से डिस्कस करूंगा। वो डोनेशन आप कर सकते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी। ये तो कोर्स फ्री है, लेवल 2 भी फ्री है, लेवल 3 भी फ्री है, सब फ्री है। लेकिन जो लोग यस हम लोग कुछ करेंगे प्रभु जी मंदिर के लिए, देन वैसे लोग हम लोग डोनेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल की जी की कहानी है। साक्षी गोपाल जी की कहानी वेरी एक्सलेंट कहानी है। जहाँ पे कोई लोग बोलते ना, मन भगवान नहीं सुन रहे हैं, भगवान क्या हमारी, भगवान तो मूर्ति है, भगवान क्यों सुनेंगे हमारी आवाज, नहीं। तो चैतन्य चरितम की ये कहानी है। चैतन्य चरितम जैसे कि भगवत गीता एक इंटरमीडिएट 10th क्लास है का कोर्स है, और डिग्री का कोर्स भागवतम है। चैतन्य चरितम भागवतम से ऊपर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, जिसमें भगवान इतना स्वयं चैतन्य महाप्रभु इतना, जो राधा वट कृष्ण भगवान एंड उनके पास टाइम्स वो उनका कैसा रहते थे, क्या रहते थे, सब सब चीज उसमें डेप्थ में दिया गया है। अब इसलिए वही वही चैतन्य चरितम की आज कहानी डिस्कस करेंगे। साक्षी गोपाल जी, साक्षी गोपाल जी, एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण पुत्र गरीब रहता, थोड़ा बहुत वो मंदिर में जाता, बैठ जाता, कई बार भगवान से वह बातें करने लगता, बात करता। एक दिन क्या हुआ, वो युवा ब्राह्मण को एक वृद्ध ब्राह्मण गांव का, हाँ वही गांव का ब्राह्मण बोला, चलो मेरे साथ, मेरे को यात्रा लेके चलो, मेरे को वो भगवान के दर्शन करना है, चलो चलो। अब ठीक है, ये तो युवा ब्राह्मण बोला, अच्छा इतना अच्छा काम मैं आपको साथ दूं, यस मैं डेफिनेटली दूंगा, चलो। तो ये दोनों चले गए गांव के बाहर, चलते जा रहे हैं, मंदिर को जाना है, कान्हा जी के मंदिर को, तो वो गोपाल जी के मंदिर को जा रहे हैं। अब इतनी दूर चले गए, रास्ते में ये तो वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण है, चलने को तकलीफ आ रही, उसको सेवा सेवा करना पड़ रहा। कौन, ये युवा ब्राह्मण उसको अच्छा सा सेवा कर रहा था, उसके पैर दबाना से लेके उसको सेवा कर रहा था। देन फाइनली मंदिर में वो विद द हेल्प ऑफ, यानी ये युवा ब्राह्मण के सहाय से वो वहां पे रीच हो गए। कहाँ पे,
क्या बोलते हैं, मंदिर में रीच हो गए। और वृद्ध ब्राह्मण इतना खुश हो गया कि इतना खुश हो गया, अच्छा आप तो मेरे को व्हाट इतनी अच्छी सेवा करे, मैं अब एक वचन दे रहा हूँ। क्या वचन दे रहा हूँ? मैं खुशी के कारण एक बात बोल रहा हूँ। खुशी में वो बोल दिया, क्या बोल रहा था कि मेरी जो बिटिया है, मेरी जो बेटी है, हाँ, वो उसको उसका ब्याह तुमसे करा दूंगा। तुम इतने अच्छे हो, मेरी बेटी को तुमसे यह शादी बढ़िया सा आपसे ही ब्याह कराऊंगा। दिस इज व्हाट वो सिंपली वचन दे दिए। लेकिन अब ये जब वृद्ध ब्राह्मण युवा ब्राह्मण को ये बात बोल रहे थे, मंदिर में कोई नहीं थे, सिर्फ कौन सुन रहे, मंदिर में कौन रहते? भगवान रहते। तो भगवान सुन रहे थे कि ये जब वृद्ध ब्राह्मण ऐसा बोल रहा था, भगवान ही सुने और कोई भी नहीं सुने। अब बैक ये आ गए धीरे धीरे से, फिर हल्लू 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 अपना जगन्नाथपुरी के न समीप में एक छोटा सा गांव है, 15 किलोमीटर के बाद में, वहां पे आ गए रिटर्न रिटर्न जैसे ही आ गए। जब वो रिटर्न आ गए अब वो वृद्ध ब्राह्मण जाके परिवार वालों को बोलने लगा, हाँ परिवार वाले, हे मेरा बेटे और ये मेरी पत्नी, मैंने वो युवा ब्राह्मण बच्चे को व्हाट मेरा वचन दिया, मेरी बेटी को उनसे शादी करूंगा। सब बोलने लगे, आपको माइंड नहीं है, आप व्हाट आप देखो, वो हमेशा मंदिर में भगवान से व्हाट पागलों के वैसा बात करते रहता, उसको काम धाम काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट जाता सुबह से लेके शाम तक मंदिर में बैठा हुआ रहता। उससे क्या हमारी लड़की को शादी करेंगे या ब्याह रचाएंगे? नहीं। देन अभी क्या हो गया, वो चिंता में पड़ गया। इधर ये बोलने लगे नहीं, बच्चे भी बोलने लगे नहीं, बीवी नहीं, बच्ची स्वयं वो भी बोलने लगी नहीं, मैं इससे नहीं करूंगी। ठीक है, वो गया जाके बोला, ठीक है मेरे बच्चे, और मैं तुम व्हाट मेरे बच्चे इनकार कर रहे हैं, मैं भी चलो मैं अब तुम्हारी मेरी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगा। वो थोड़ा गुस्से में आ गया। कौन? युवा ब्राह्मण। ये ऐसा कैसा, आपने तो वचन दिया था भगवान के मंदिर में। नहीं, तो वो बोला नहीं, तो देन पंचायत बिठाओ। गांव में तो मालूम पंचायत बैठती। तो जैसे ही पंचायत बैठी, पंचायत यानी कहीं किस 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 कारण ये सब लोग बैठ गए कि अब शादी, वेदर इनकी शादी करना या नहीं करना, यही वचन जो मंदिर में मैं दिया। हाँ, वो ये बोल रहा है, देखो ये युवा ब्राह्मण बोले, पंच लोग जो भी पंचायत के लोगों को बोले, हे पंचायत, ये युवा ब्राह्मण मंदिर में ऐसा बोले कि उनकी लड़की को मेरे से शादी कराते। अभी ये बात से बदल गए, यहाँ ये नहीं देते बोल रहे। तो पंचायत क्या बोले, ठीक है, कौन थे साक्षी, एविडेंस, आई वांट, कोर्ट कैसा पूछता, हर चीज मेरे को प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए। तो जैसे ही युवा ब्राह्मण को ऐसा बोला गया कि भैया आप जाओ सबूत लेके आओ, तो युवा ब्राह्मण बोला, अरे मंदिर में कोई भी नहीं थे उस दिन, मंदिर में मैं था और ये ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण, ये जो भी है इनका नाम वो थे, एंड भगवान थे, कोई भी नहीं थे। अच्छा, तो भगवान थे ना, भगवान को लेके आओ। तो उसका विश्वास इतना अटूट था, उसका विश्वास किसका? वृद्ध ब्राह्मण, युवा ब्राह्मण का। वो गया मंदिर में, फिर भागते 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 कई दिनों के बाद में मंदिर में पहुंचा और भगवान को रिक्वेस्ट करने लगा, हे भगवान, जब आप सुनते हैं, हम जो भी बोलते हैं हमारे कष्टों का निवारण करते हैं, इसका मतलब आप सुन के ही हमारा कष्टों से निकाल रहे हैं, हमारा को तार रहे हैं। जो भी आते, प्रभु जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, भगवान बोल रहे उसका प्रॉब्लम मैं ऐसा सॉल्व कर दूंगा। जब आप सुनते तो आप चल भी सकते, जब मेरी आवाज आप सुन सक रहे तो आप चल भी सकते। तो आप क्या करना प्लीज, एक दिन जब ब्राह्मण यहाँ पे आके बोला ना, वो पंच वाले बोल रहे हैं कि आपको चलो बोल रहे हैं, तो मूर्ति में से आवाज आई। क्या आवाज आई? ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है प्रभु? कि तुम पीछे पलट के मत मत देखो। अरे तो फिर मेरे को कैसा मालूम होना, मेरा गांव उतनी दूर है पूरी जगन्नाथ के पास में, तो मैं कैसा मालूम होना कि आप में यहाँ पे आएंगे या नहीं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं या नहीं?
तो वो बोल रहे मेरे पैर के जो नुपुर है वो नुपुर की आवाज आती रहती, छन 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 छन, वो नुपुर की आवाज से तुम समझ जाना कि मैं आ रहा हूं। देन फाइनली वो खुश, भगवान सुने, भगवान सुन के चल रहे हैं। मूर्ति चल रही भैया, मूर्ति चल रही है। दिस इज व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी नहीं रियलिटी। आज भी मूर्ति है, मैं कहाँ पे है वो भी बता दूंगा आपको। तो मूर्ति चल रही है, मूर्ति पीछे पीछे, ये युवा युवा जो ब्राह्मण है सामने सामने, मूर्ति पीछे पीछे, ये सामने सामने, इसको आवाज आ रही है छन छन, भगवान चलते हुए आ रहे हैं छन छन। फाइनली जैसे ही पूरी जगन्नाथ से एक 10-15 किलोमीटर के रेंज में जहाँ पे उसका गांव आने वाला था, अब खुशी के मारे वहां पे तूफान आने लगा, वहां पे पानी की वर्षा होने लगी एकदम। वहां का माहौल ऐसा हो गया कि भैया वो इतना आवाजों से गरजने लगा। तो वो वहां पे थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से, वहां का वातावरण चेंज होने की वजह से, बदलाव आने की वजह से वह क्या हुआ, आवाज आना बंद हो गई। किसको? युवा ब्राह्मण को। युवा ब्राह्मण के मन में अब तो वो खुश था, अब तो मेरा ब्याह होगा, भगवान स्वयं आ रहे हैं, ये लोगों भगवान वहां जाके साक्षी देंगे, मेरे लिए साक्षी बन के आ रहे हैं, मेरी बच्ची अच्छी से शादी होंगी। वो तो अच्छा विचार कर रहा था। जैसे ही उसको आवाज बंद हो गई, वो भूल गया कि भगवान का कंडीशन था कि गांव जब तक नहीं आया पलटना नहीं। वो थोड़ा भूल गया खुशी के कारण। हम भी भूल जाते, भगवान जैसे थोड़ा बहुत खुशी दे देते, भगवान क्या करे, जो भी करे मैं करा, ऐसा रहता हमारा विचार। हम भी भूल जाते कभी कभी। फिर हमको माया देवी क्या करते, यस मारो इसको, चलो तकलीफ दो, फिर हम भगवान को दुख में सुमिरन करे शुरू हो गए। फिर तो वैसा ये भी थोड़ा सा एंजॉय, सुख सुख आ रहा मेरे को, ये भी खुश खुश था, भगवान को पीछे आ रही है नहीं आ रही भूल गया। जैसे ही उसको मालूम हुआ आवाज नहीं आ रही है, पीछे पलट के देखा, देखे तो क्या हो गया भैया, वहां पे जो भगवान चलते 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 आ रहे थे, मूर्ति चलते हुए आ रही है। मूर्ति इसलिए मैं बोलता हूँ कि मूर्ति मूर्ति नहीं है। आपके घर में जो भगवान फोटो नहीं है, लड्डू गोपाल नहीं है, स्वयं भगवान है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। वो चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये पलट के देखे, भगवान का तो वचनबद्ध थे, वो रुक गए, मूर्ति चलना रुक गई। अब जहां पे ठहर गए वहीं ठहरना पड़ा भगवान को। अब भगवान आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे नहीं हट रहे, वहीं ठहर गए। अब वो रोते हुए भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा, मेरा गांव पास में है भगवान, 1/2 किलोमीटर में, चलिए। वो बोले नहीं, मैं अब नहीं चलूंगा, मैं तुमको बोला यहाँ रुक जाऊंगा। वो रुक गए। फाइनली वो ब्राह्मण भागते भागते पंच के पास में गया, गांव वालों को सबको बताया, देखो मेरे लिए भगवान उतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, इतनी बड़ी मूर्ति वो युवा ब्राह्मण के लिए चलते 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 आ गई है। देन पूरे गांव वाले पंच सब परेशान, क्या भगवान आए क्या साक्षी देने, ये युवा ब्राह्मण के कहने पे, दिस इज टू मच। सब भाग के गांव वाले सब जैसे ही मूर्ति को देखे, सब व्हाट, सब लोग इतना समर्पण हो गए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम तो सच्चे भक्त निकले, तुम्हारे लिए भगवान स्वयं चल के आए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज 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 फॉरगिव अस। वो तो वृद्ध ब्राह्मण, उसके बच्चे, यहाँ तक कि जो पत्नी जो शादी नहीं करना, जो जो लड़की जिससे शादी करने वाला था, सब लोग आके, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज प्लीज फॉरगिव अस, आप तो बहुत बड़े शुद्ध भक्त निकले। Then this is what, and finally वहां का जो राजा को मालूम हुआ ऐसी संगठना हुई, तो राजा इतना बड़ा मंदिर बनाए, इतना बड़ा मंदिर बनाए, भव्य मंदिर बनाए वहां पे। वो जो आज भी मंदिर, कभी पुरी जगन्नाथ गए तो, इससे पहले मैं क्लास में क्या बताया, हरिदास ठाकुर जी का समाधि आज भी है। कहाँ? हम लोग बीच को जाते, बीच के जरा सामने ही पतली गली में हरिदास ठाकुर जी का समाधि है, वो भी करो। देन साक्षी गोपाल जी हरि बोल, पूरी जगन्नाथ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज में एक बढ़िया सा है। हम वहां से भी एक 10-10 रुपए बस में भी जा सकते हैं, जैसा भी जाओ आप जाओ, लेकिन जाओ साक्षी गोपाल जी कने जाओ। वो मूर्ति ऐसी मूर्ति है, स्वयं आई है,
स्वयं चलते चलते साक्षी देने आई है। और क्या होना, हमको प्रमाण चाहिए ये कलयुग में भगवान है क्या, इतने प्रमाण है, फिर भी हम नहीं भगवान की भक्ति करेंगे नहीं, भगवान दिख रहे नहीं, हमको तकलीफ ही है, यही यही रटन लगाएंगे, भगवत धाम वापस नहीं जाएंगे। तो साक्षी गोपाल जी आज भी वो आए हैं, इतनी ब्यूटीफुल मंदिर है, और कभी हो सका तो दर्शन कर लो। अब हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। आज का कक्षा यहीं एंड करूंगा। वो डोनेशन पीपीटी पता नहीं वो आया नहीं, और छोटा सा हमारे व्हाट मीटिंग है टीचर्स का, तो मेरे को अटेंड करना है। एंड सब लोग मेरे साथ में पंच तत्व मंत्र अगर बोल सकते तो बोलो, नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र एक बार, 5 बार, हर बार 3 बार, जो बढ़ाएंगे 5 बार। और कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न लेके मैं क्लास एंड करूंगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी बोल। कभी भी अगर मैं मंत्र अगर रुक भी गया, तो आप अगर आधे आधे मंत्र में है, रुकना नहीं है, आधा मंत्र कभी नहीं जपना। जैसे कि हरे कृष्ण रुक गए नहीं। अगर फोन आ गया, हम जप कर रहे हैं, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पूरा बोल के फोन उठाओ। और जितने बार भी फोन उठाते, हेलो, एक मिनट, तो हेलो 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 का चक्कर भूल जाना। हमको क्या करना है, क्या करना है, हरे कृष्णा याद रख लो, हमेशा हमेशा हरे कृष्णा। क्यों, जितने बार भी भगवान का नाम लेंगे उतना बार हम प्यूरिफाई होंगे। ये क्या मिलता हमको, हरे व्हाट हेलो बोलने में, किसको हलाते जा रहे जीवन भर। हाँ, जब से फोन आया लोगों को बोल रहे हेलो, वो हलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, व्यर्थ है हमारे को हलाना। तो रियली उनको हरे कृष्णा बोलो। डेफिनेटली आप किसी को भी हम मिलते हरे कृष्णा बोलो, तो वो भी इनडायरेक्टली वो हरे कृष्णा बोलेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा आप हरे कृष्णा, टाटा नहीं बोलेगा, बाय बाय। क्यों, ये इंग्लिश। हम लोग धीरे धीरे से सनातन धर्म वाले, इतना अच्छा धर्म था, बढ़िया सा भगवानों के नाम हमको लगाया जा रहा था। हम लोग, हमारे परिवार वाले बोले अपने पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, देखो आप सबके नाम ब्यूटीफुल नाम थे, भूल गए। तो वैसा हम लोग पाश्चात्य देश में, वो लोग हमारा धर्म कृष्ण भगवान का इंपॉर्टेंस जान के वो बदल रहे हैं। वो साड़ी, यस, वो लोग अपने वस्त्रों को जो हमेशा शरीर दिखा लेते हुए घूमते थे, उनको मालूम हो गया दिस इज नॉट द रियल लाइफ, ऐसा रहना है, हमको ये भगवत धाम जाना है। कई लोग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी देखो, वो जीन्स ना यहाँ पे फटे हुए पहने, प्रभु जी हम भी वहां वहां पे हम फटे हुए पहनेंगे। दिस इज वॉट, वो फिल्म ऐसा हीरो करा, बाल बढ़ाया, बाल निकाला। दिस इज वॉट हम लोग को नहीं करना चाहिए। पाश्चात्य देश को फॉलो मत करो। हमारी धर्म की अच्छी सी संस्कृति है। ये तिलक क्यों लगाते, भगवान का चरण, भगवान का चरण है, ये क्या है, तुलसी है। तो कोशिश करो, अगर नहीं प्रभु जी हम ये सब हम सनातनी दिख जाते, अरे भैया दूसरा धर्म वाला कभी वो वट टोपी लगाने शर्मा रहे नहीं, वो वट अपना अपने आप को मैं ये धर्म का हूँ बोलने के लिए शर्मा। अरे तुम भगवान के है बोलने के लिए भी तुमको इतना शर्म। आजकल तो बिंदी इतनी छोटी लगा रहे कि मालूम भी नहीं चल रहा कि भाई बिंदी है या नहीं है। भगवान, भगवान के लिए ये हमको मालूम मन में कृष्ण है, कृष्णा के भक्त है, तो 4 लोगों में दूर से भी अगर कृष्ण भगवान देखेंगे, अरे ये तो तिलक वाला अपना है। हाँ, भगवान को भी मालूम होता, जैसा हम लोग 13 जगहों पे, शरीर के 13 जगहों पे तिलक लगाते हैं, तो बढ़िया सा लगाओ, उसके लिए भी शर्मा रहे हम भाई।
ये सब पाश्चात्य देश को हमको फॉलो नहीं करना है। वो लोग ड्रग्स ले रहे, हम भी ड्रग्स ले रहे। वो लोग डाइवोर्स दे रहे, हम भी डाइवोर्स कहाँ से आया? वहां से ही। वो लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को जन्म दे के छोड़, ये वृद्धाश्रम कहाँ से आया? वहां से ही। ओल्ड एज होम पहले नहीं था हमारे पास में। हम लोग माँ बाप को इतना अच्छा घर में पकड़ के रखते थे कि भैया उनकी ही सेवा करते थे, सब अच्छा था। लेकिन हम वो फॉलो कर रहे, धीरे धीरे सब भूल गए। दैट इज व्हाट। हम फॉरेन जाएंगे, फॉरेन जाके भैया सीखना क्या है? वहां का कुछ भी सीखना नहीं है, हमारा ही बहुत कुछ है। जानो पहले। हम कभी भगवत गीता नहीं, भागवतम नहीं, कुछ हमारे बारे में जानेंगे नहीं है, टाइम नहीं है प्रभु जी हमारे पास में। लेकिन सब वो अच्छा दिख रहा है। कभी हमारे अदर पास में मंदिर है, हमारे घर के बिल्कुल पास में न मंदिर है, हम कभी नहीं जाएंगे मंदिर में, घंटी नहीं बजाएंगे, शर्म आ रही, कौन क्या समझेंगे? मैं अगर घंटी बजाऊंगा, मैं मंदिर को जाऊंगा, क्या समझेंगे लोग? और हमारे मित्र भी बोलेंगे, अरे क्या रे तू बहुत भक्त बन गया, मंदिर मत जा। यस, मैं भी नहीं जाऊंगा। दिस इज व्हाट। मंदिर पास में है तो भी नहीं जाएंगे मंदिर में सेवा के लिए। अरे भैया घर में फूल है, फूल तोड़ के भगवान को चढ़ाएंगे, नहीं प्रभु जी हम बिजी है। प्रभु जी क्या है? थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए हमको, शर्माना नहीं भगवान के लिए। यस प्रभु जी हम रेडी है, हमारे कान्हा के लिए रेडी है। ये शरीर कान्हा जी का है, कान्हा जी के सेवा में रेडी है। यही तो ज्ञान है, रियल ज्ञान। अच्छे से सब अज्ञान है। भगवान स्वयं बताए ना, सबसे ममता ने रखना, हिंसा ने, सब बता दिए। हरे कृष्णा। कोई एक दो डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आज कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं लेंगे, आज क्लास एंड करेंगे। नमन जैन प्रभु हरे कृष्णा, पीयूष मिश्रा प्रभु हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। और आद्या माता जी हरे कृष्णा, पुलकित रावत प्रभु, लक्ष्मी देवी माता जी हरे कृष्णा, प्राची वर्मा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, शिप्रा माता जी हरे कृष्णा। सभी को जो लोग क्लास में अटेंड, इतने लोग हरे चले भी कृष्णा गए, प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा। रिमझिम माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा, मनीष कश्यप प्रभु जी, प्रत्यक्षा माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राकेश हरे कृष्णा कुमार प्रभु प्रभु जी। जी, तिलक प्रभु जी हरे कृष्णा। सबको जिसका नाम कान्हा प्रभु हरे कृष्णा। अरे बहरा प्रभु आप तो सीनियर है, हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु, आप लोग सब क्लास में अटेंड कर रहे हैं, तो सिंसियरली हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मैं मेरा कक्षा वाणी को यहीं विराम कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, कक्षा एंड कर रहा हूँ प्रभु जी प्लीज। ओके हरे कृष्णा। चैट में कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है? अजय कृष्णा प्रभु जी आज के रिकॉर्डिंग की यस मिल जाएगी। प्राची वर्मा माता जी डेली रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ ना, वो टेम्पल का एक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ऐसा एक हमारे टेम्पल का साइट है, हम लोग उसमें डाल रहे हैं डेली डेली यूट्यूब के लेक्चर्स, तो आप देख लेना। ओके हरे कृष्णा। भोलानाथ प्रभु जी बोले ओके, क्लास के स्टार्टिंग में बोले शायद। ओके कान्हा जी आपने हैंड रेज किया प्रभु जी, बोलिए प्रभु प्रभु जी जी। हमारे लिए सेकंड लेवल में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18 अध्याय क्विज, 10-10 प्रश्न का आंसर देना पड़ेगा। फाइनली आप लेवल 1 का सर्टिफिकेट आ जाएगा, लेवल 2 आप चले जाएंगे, और डेप्थ में ओके सर, नॉलेज, बढ़िया सा नॉलेज रहेगा वहां ठीक पे। है सर। ओके प्रभु जी हरे सर कृष्णा। हम कंटिन्यू करेंगे। हरि हेलो सर। बोल हरि बोल हरि ठीक है बोल। सर, बिल्कुल धन्यवाद। भक्ति में ये 18 दिन की क्लास खत्म होंगी, लेकिन हमारा संग, हमारा जो भक्ति है वो खत्म नहीं होगा, वो तो हमारी स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है प्रभु हरे धन्यवाद। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मैं कक्षा